सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं और वेदोक्त जीवन जीने का जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए परमात्मा हमको सामर्थ्य भी देता है। यदि संकल्प लिया है कि आज हम अमुक स्थान पर जाएंगे तो उसके लिए हम कदम भी बढ़ाते हैं। कदम बढ़ाएंगे तो मंजिल भी मिलेगी। जब तक संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। कार्य की प्रवृत्ति हमारे लिए अत्यंत महनीय है। कार्य में रुचि हो, उस कर्म में रुचि हो, तब जाकर के जीवन हमारा उस कार्य के लिए, उस कर्म के लिए समर्पित होता है। माता पिता अपनी संतानों का भरण पोषण करते हैं क्योंकि उनका एक लक्ष्य है कि अपने इस संतान को बड़ा करना है, बड़ा बनाना है, विद्वान बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, शक्तिमान बनाना है। अनेक अनेक उनके अरमान होते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं अपनी संतानों के प्रति। ऐसे ही जब हम ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप कार्य करते हैं, उसके अनुकूल आचरण करते हैं, वेद के अनुकूल आचरण करते हैं, तो इसके प्रति श्रद्धा भी होती है। और श्रद्धा के साथ साथ जब हम निस्वार्थ भावना से कर्म करने का पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे लिए जो हम चाहते हैं, संसार के लिए जो हम चाहते हैं, वह निसंदेह हमको प्राप्त होता है। हर ओर से हमारा विकास होता है। हम कभी भी निराश हताश नहीं होते हैं। विकास और सब प्रकार से आयास प्रयास जो हमारे होते हैं वो उत्तमता के ही होते हैं। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज हम पढ़ेंगे। मधुर जीवन 184 सूक्त, पहले मंडल का ऋग्वेद हम जो पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद के पहले मंडल के 184वें सूक्त के चौथे मंत्र को आपके समक्ष मैं रखूंगा। पहले लिखता हूं फिर चर्चा करता हूं इसकी। ओम अस्मे सा वाम माधवी अरातिरस्तु स्तोमम।
हिनोतम मन्यस्य कारोः। हिनोतम मान्यस्य कारोः। अनुयद्वाम श्रवस्या। सुदानु सुवीर्याय चर्षणयो मदन्ति। ओम अस्मे सवाम माधवी रातिरस्तु स्तोमम हिनोतम मान्यस्य कारोः। अनुयद्वाम श्रवस्त्या सुदानु सुवीर्याय च शृणयो मदन्ति। ओम अस्मे सवाम माधवी रातिरस्तु स्तोमम हिनोतम मान्यस्य कारोः। अनुयद्वाम श्रवस्त्या सुदानु सुवीर्याय चर्षणयो मदन्ति। ओम अस्मे सवाम माधवी रातिरस्तु स्तोमम हिनोतम मान्यस्य कारोः। अनुयद्वाम श्रवस्त्या सुदानु सुवीर्याय चर्षणयो मदन्ति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 184वें सूक्त है।
184वें सूक्त का चौथा मंत्र है। वेद मंत्र का भाव समझने का प्रयास करते हैं। मधुरता से युक्त जीवन सब चाहते हैं, कोई भी नीरस जीवन नहीं चाहता कि किसी के जीवन में नीरसता हो। सब चाहते हैं कि हमारे इस जीवन में, हमारे इस अस्तित्व में खूब प्रसन्नता हो, खूब आनंद से हम ओतप्रोत हों और एक क्षण का भी हमारे अस्तित्व में, हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में दुख का, क्लेश का लेश मात्र हम अनुभव ना करें, उसका प्रभाव ना हो। कहा है कि अस्मे सवाम, हे प्राणापानो, वाम आपका, स वह माधवी, माधुर्य से पूर्ण राति ही, दान अस्मे, अर्थात माधुर्य से पूर्ण राति ही, राति लाती, राति जो दान, अस्मे अस्तु हमारे लिए हो। प्राण साधना से सब अवांछनीय तत्व नष्ट होते हैं और जीवन बड़ा सुंदर बन जाता है। प्राण साधना से जैसे अग्नि की तपन में, अग्नि के जो है अंगार में, या अग्नि जिस भट्टी में हो या अग्नि जहां पर जल रही हो, आप कोई पदार्थ को उस अग्नि में डालें, उस अंगारे में डालें, तो अग्नि उसको भी अपने जैसा बना लेती है और उसके जो दोष हैं उसको हर लेती है, उसको नष्ट कर देती है। ऐसे ही जैसे अग्नि धातुओं के दोषों को नष्ट करती है, क्योंकि धातुएं पिघल जाती हैं और उनका जो मल होता है, जो उनकी गंदगी होती है, वो जल करके भस्म हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम प्राण साधना करते हैं तो हमारे अंदर की जो मलिनता है, हमारे अंदर का जो दोष है, हमारे अंदर के जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, जो बीमारियां हैं, वे बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं। उन बीमारियों से भी हमको निजात मिल जाती है। इसलिए कहा है कि प्राण साधना से जो अवांछनीय तत्व हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, मेरे शरीर के लिए, मेरे इस जीवन के लिए, इस जगत के लिए जो शुभ नहीं है, जो अशुभ है, जो अन्याय है, अनाचार है, वह मेरे अंदर कभी आता ही नहीं है। और कदाचित आ गया तो ठहर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि प्राण की साधना, प्राण अनुष्ठान से, इस योग विज्ञान से अनुष्ठान के रूप में, इसको अपने दिनचर्या के रूप में हम जब इसका अनुष्ठान करते हैं, इसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो निसंदेह है यह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है और हमारे दोषों को जला देती है, भस्म कर देती है। प्राण साधना हमारी वासना को नष्ट कर देती है। आरंभ में हमको कठिनाइयां होंगी, परेशानियां होंगी, परंतु इन परेशानियों को भी, इन कठिनाइयों को भी हम पार कर जाते हैं। और कहा है कि मानस से मान पूजायाम, पूजा की वृत्ति वाले कारोहो, कुशलता से कार्य करने वाले के स्तोमम, स्तुति समूह को हिनोतम, स्तुति समूह को हिनोतम अर्थात ही वृद्धौ, बढ़ाने वाले हो। हे सुदानु, आप जो है योगा कर्म कौशलम की बात कहते हैं कि शुद्ध हृदय होकर के यह प्रभु का स्तवन करने वाला बने। इसका स्तवन कुशलता से कर्मों को करने से
युक्त हो, यह केवल शाब्दिक स्तुति नहीं है, अपितु शाब्दिक स्तुति में ना पड़ा रहे, केवल बोलने मात्र से ही अपनी कर्मों की तीसरी ना कर ले, अपितु जैसा करे, जैसा बोले वैसा करे, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी एक समान हो, जैसा वचन दिया है वैसा ही वो करके उसको निभाए, उसको करके दिखाए। ये कौन कर सकता है? जो वास्तव में यजनशील होता है, जो प्राण साधना करता है और कर्मशील बना रहता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ज्ञान से कर्म का अनुष्ठान करना और कर्म में भी पूर्ण सजग, पूर्ण शांत होकर के, दत्तचित्त होकर के साधना की भांति इस कर्म को आगे बढ़ाते रहना। हे सुदानु, अच्छी प्रकार बुराइयों का खंडन करने वाले प्राण आपानो, यत जब सर्वस्या उत्तम ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से चर्षणयः श्रमशील मनुष्य वाम अनुमदंती, आपकी साधना के अनुपात में आनंद का अनुभव करते हैं, तो उस समय से अपने जीवन में दिव्यता का आधान करने वाले होते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, तो उस समय वे सुवीर्यस्य उत्तम शक्ति के लिए होते हैं। प्राण साधना से शक्ति की ऊर्ध्वगति होने से हम शक्ति संपन्न बनते हैं, हमारी शक्ति संपन्नता बढ़ती है, हमारी जो चंचल प्रवृत्ति है उस चंचल प्रवृत्ति से हम बचते हैं। प्राण हमारे को सतपथ, सुपथ और जो अच्छा मार्ग है, सच्चा मार्ग है, उधर हमको प्रेरित करते हैं, उधर हमारी गति प्रगति होती है, जिससे हम दुर्गति से बचते हैं, जिससे हमारा विकास होता है, विनाश से हम बचते हैं। वेद के अनुकूल आचरण करें, वेद की इस बताई गई दिशा का आलम्बन हम लें, तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही सुव्यवस्थित होगा, समुन्नत होगा और हम सुवीर्य से उत्तम शक्ति के लिए होते हैं। प्राण साधना से शक्ति ऊर्ध्वगति की प्राप्ति होती है। यही शक्ति ज्ञानाग्नि का ईंधन बन करके हमारी ज्ञानाग्नि को दीप्त करती है। इस ज्ञानाग्नि की दीप्ति से हमारा ज्ञान बढ़ता है। जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना हमारे जीवन का भी उत्कर्ष होता जाएगा। और वो ज्ञान अग्नि कब प्रज्वलित होती है? जब हम साधना करते हैं, ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान युक्त होकर के, सावधान होकर के, व्यवधान रहित होकर के जब साधना की राह पर चलते हैं तो कठिनाइयां आएंगी, परंतु प्राण साधना से जीवन मधुर बनता है। जीवन हमारा सुख से, समृद्धि से, यश और कीर्ति से परिपूर्ण हो जाता है। स्तुति की वृत्ति बनती है, शक्ति बढ़ती है और ज्ञान अग्नि दीप्त होती है। यह मधुर जीवन का एक रहस्य है कि हम जो हमारे ऋषियों ने समझाया, बताया, जतलाया, वैसा भी हमको जीने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो निसंदेह हमारा यश अवश्य बढ़ेगा, हमारी कीर्ति अवश्य बढ़ेगी और जो अपकर्ष है, जो पतन है, जो अधोगति है, उससे हम बच पाते हैं। बहुत सुंदर बात अगले वेद मंत्र में कही है। 5वां वेद मंत्र है, कहा है कि स्तुति व पाप वर्जन। ओम एषावाम स्तोमो अश्विनावावकारी मानेभिर्मघवाना सुविक्ति यातम वर्ति तनयायत्ने चागस्त्ये नास्त्या मदंता। ओम एषावाम स्तोमो अश्विनावकारी मानेभिर्मघवाना सुविक्ति
यातम वर्तिस्तनयाय तन्मे चागस्ते ना सत्या मदंता। हे अश्विनौ, प्राण आपानो, मघवाना, आप सब ऐश्वर्यों के देने वाले हैं और सब ऐश्वर्यों से युक्त हैं। आप सब प्रकार के ऐश्वर्य वाले हैं। शरीर के सब कोशों को उस ऐश्वर्य से आप ही परिपूर्ण करते हो। और माने भी पूजा की वृत्ति वाले पुरुषों से यह वाम आपका स्तोमहा, स्तवन सुवृत्ति, सुष्ठु पाप वर्जनम यथा भवति तथा। कहा कि पाप वर्जन पूर्वक अकारी किया जाता है। वस्तुतः प्राणों के स्तवन से पाप वृत्ति नष्ट होती है। ना सत्या, सब असत्यों से रहित प्राण आपानो, आप अगस्त्य कुटिलता से दूर रहने वाले इस अगस्त्य में मदनता हर्ष का अनुभव करते हुए वर्तियातम, इस शरीर गृह को प्राप्त हो, इसलिए प्राप्त हो कि तनयाय शक्तियों का विस्तार हो सके, च तथा मने आत्मदर्शन से हम परिपूर्ण हो सकें, आत्मदर्शन हो सके हमको, हम आत्म विमुख ना हो, आत्म प्रतिकूल आचरण ना करें, आत्म अनुकूल आचरण करने वाले बने। शक्तियों के विस्तार तथा आत्मदर्शन के लिए आप हमें इस शरीर गृह में प्राप्त हो, क्योंकि यह शरीर हमारा भगवान का मंदिर है, यह देवालय है, यह शिवालय है। और इस मन मंदिर में उस परमात्मा का दर्शन हम कर पाए, अपने अच्छे सच्चे गुण कर्म स्वभाव को अपना पाए, बाहर के जो क्षणिक सुख हैं उन सुखों की कामना न करके, उन तुच्छ सुखों की याचना न करके उस परमात्मा की हम हर पल हर क्षण उपासना करें। उपासना से हमारे अंदर का सामर्थ्य बढ़ता है। अंदर का साम्राज्य जब हमको मिलता है तो बाहर का साम्राज्य हमारे लिए तुच्छ प्रतीत होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं हमको समझ में आता है। अस्तित्व तो अंदर से है और इस अस्तित्व की जो गति प्रगति है वह हमारे साधना से है, प्राण साधना से है, योग साधना से है। प्राणायाम हम करें, योग करें तथा इस मनोवृत्ति वाले बने, इस चित्तवृत्ति का निरोध करने वाले बने। जो चित्तवृत्ति हमको धोखा देती है, हमको हताश निराश करती है, हमको बीमार करती है, ऐसी हम कुदृष्टि से और कुमार्ग से, कुबुद्धि से बच करके सद्बुद्धि से युक्त हो, सन्मार्ग से युक्त हो और हमारा जीवन उत्कर्ष से युक्त हो। तो कहा कि वर्तियातम, यह शरीर गृह को प्राप्त हो, अगस्त्य में मदनता हर्ष का अनुभव करते हुए, और तनयाय शक्तियों का तनु विस्तार, शक्तियों का विस्तार हो सके, तथा मने आत्मदर्शन हो सके। शक्तियों के विस्तार तथा आत्मदर्शन के लिए आप हमें इस शरीर गृह में प्राप्त होइए। प्राण साधना से पाप वृत्ति नष्ट होती है, पाप से युक्त हम नहीं हो पाते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं। तथा कहा है कि शक्तियों का विस्तार होता है, शक्ति का संचय होता है। अपने जीवन और इस जगत के लिए, सृष्टि के लिए हमारी जो दृष्टि बनती है उस दृष्टि से युक्त हो जाते हैं। इसलिए प्राण साधना की चर्चा इस वेद मंत्र में की है। और प्राण साधना से पाप वृत्ति तो नष्ट होती है, शक्ति का संचय होता है, शक्ति का विस्तार होता है। अतः अंततः हमारे लिए हम आत्मदर्शन के योग्य हो जाते हैं। जब हम प्राण साधना से युक्त होते हैं तो संसार के समस्त कार्यों का
दबाव हमारे ऊपर नहीं आता है। हम सारे कार्यों को सत्कर्म करते हुए, परोपकार करते हुए, सदाचार पूर्वक जीवन को जीते हुए, अपने आप को निरहंकार से युक्त होकर के, निर्द्वंद्व और निर्लेप भाव से जीते हुए समष्टि के कल्याण की प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से। और इस प्रार्थना से हमारे अंदर की जो अथाह शांति है वह हमको प्राप्त होती है। बाहर के सुख, बाहर की समृद्धि, बाहर के यश और कीर्ति हमको अंदर का आनंद कदापि नहीं दे सकती है। अंदर की शांति के लिए योग साधना परम आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष और ईर्ष्या आदि की ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं से हम जब अपने आप को अलग कर लेते हैं तो निसंदेह जीवन का हर प्रकार से उत्कर्ष होता है, अपकर्ष नहीं होता है। हम जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यक कार्य होते हैं वो करते ही करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यदि जीवन को सच्चे अर्थों में जीना है, यदि पाप से मुक्त होकर के जीना है, तो हमको प्राण साधना के द्वारा, योग साधना के द्वारा अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण पा करके परमपिता परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके संसार की आसक्ति से, वासनाओं से बच करके सुंदर जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।